तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए जो मैथ की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, इसकी टाइप 1 जो है हम आज की वीडियो में जो है वो करने वाले हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे जो है वो टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दिया गया है। और इसमें हम जो है वो अंकित भाटी सर की जो बुक है दिल्ली पुलिस के लिए मैथ की, उसको जो है हम यहाँ पर जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम टाइप 1 करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि मोहित ने 3500 रुपये में एक मेज खरीदी और उसके ऊपर कुछ खरोच होने के कारण उसे जो है वो 3200 रुपये में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत बताना है हमें और 2 दशमलव स्थान तक पूर्णवित क्या होगा। यानी कि आप देखिए कि 3500 रुपये में खरीदी, 3200 रुपये में उसने बेच दिया, यानी कि 300 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है भाई, 300 का लॉस हो गया 3500 पर। ठीक है, प्रतिशत क्या हो गया। ठीक है, इस 2 से ये 2 जीरो कट गई भाई। ठीक है, तो हमारे पास बच गया 300 बटे में 35। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35, 5 छः 30, 0 0। ठीक है, अब मैं इसको 7 से काटूँगा, 7 अट्ठे 56, 56 पॉइंट बचा कितना 4 0। ठीक है, और 7 पंजे 35। ठीक है, 35 बचा कितना 5 0, 7 49, 2 दशमलव तक, यानी कि 8.57 आपका जहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि आयुष ने 9200 रुपये में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदा, उसकी मरम्मत पर 1200 रुपये खर्च कर दिए। यदि आयुष डिजिटल कैमरे को 12,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, दशमलव के 2 स्थानों तक हमें बताना है। ठीक है, 9200 था, 1200 रुपये उस पर खर्च कर दिया। ठीक है, तुम्हारा कितना बन गया, हमारा बन गया 9 1 10, यानी कि 10,400 बन गया। लेकिन बेचा कितने में है, 1200 रुपये में। ठीक है, यानी कि 600 यहाँ पर और 1000 यहाँ पर, कितना हो गया 1200 आ गया, यानी कि 1600 रुपये का उसको क्या प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इरेज करने के बाद हम यहाँ पर करते हैं कि कितना हो गया 1600 रुपये का प्रॉफिट, कितने पर 9200 पर। ठीक है, 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगे, अगर हम यहाँ 100 लगाएंगे ना तो इससे 2 जीरो कैंसिल होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, हमारे पास बचेगा 16 × 92। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 16 बच रहा है और ये बच रहा है। अगर हम इसको 8 से काटें तो 8 से तो कटेगा नहीं, 4 से काटते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। ठीक है भाई, है ना, 4 3 12 हो गया ना, बिल्कुल। उसके बाद 4 चौक 16 0 0, यानी कि 400 बटे में 23। ठीक है, 400 बटे में 23, 400 बटे में 23। अब मैं 23 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जिससे मेरे पास 400 आ जाए, लगभग 400 आ जाए। ठीक है, लगभग 400। अगर मैं 15 से करूँ, ठीक है 15 से करूँ तो 15 15 30 15 30 15 30 45 का 5, यहाँ से लग गया 4, 15 दूनी 30, 4 34, यानी कि 15 से तो बड़ा ही जाएगा। ठीक है, 15 से बड़ा जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ 17 से करता हूँ। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 3 51, 1 यहाँ से लग गया 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 34 और 5 39, यानी कि लगभग यहाँ तक आ गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि 391 आ गया और पॉइंट पीछे ये भी है ना, तो इससे हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 400 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपने जो है इस तरह से इसको फटाफट पे करने का, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। आप किस तरह से जो है फटाफट पे कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार ने क्या है विक्रय मूल्य का
30% लाभ कमाता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य का लाभ कमा रहा है वो। ठीक है, ये देखो CP है। ठीक है, ये प्रॉफिट ला लिया हमने और ये हो गया हमारा SP। ठीक है, क्या होगा, विक्रय मूल्य का 30% का लाभ, विक्रय मूल्य का 30% का लाभ। अगर हमारे पास, अगर ये हमारा 100 है तो क्या करता है 30% का लाभ, यानी कि ठीक है 100 का 30% कितना हो गया 30। अब प्रॉफिट कब होगा, जब ये कितना होगा 70 होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, किसको देखना है 30% का लाभ और ठीक है हम यहाँ पर हमने सही बताना है। ठीक है, तो 30% का लाभ हो गया किस पर 70 पर। ठीक है, इनटू में 100। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी तो 300/7 हमारे पास बच गया। ठीक है भाई, 300/7, 300/7 है। तो अब हम इसको काटें तो देखो 7 चौका 28। ठीक है, 2 0 बच गया तो 7 दूनी 14। ठीक है, बचा कितना 6/7। ठीक है, यानी कि ऑप्शन C इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेज को जो है वो 5,862 रुपये में बेचने पर जो है वो 20% का लाभ होता है। यदि इसे 5,000 में बेचा जाता तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत जो है पूर्णतः दशमलव स्थान तक हमें बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, तो देखो क्या होता है 20% क्या होता है 20% क्या होता है हमारे पास, ये होता है 20 एकम 20, 20 पंजे 100, लाभ हो रहा है यानी कि 1/5 होता है। ठीक है, यानी कि 5 की वस्तु को हम 6 में बेच रहे हैं। ठीक है, ये होता है। और इस 6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 8 6 2। ठीक है, अब इसको हम काट दें तो 6 6 में 54 हो गया। ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर हम इसको 5 से गुणा कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा CP आ जाएगा। और ये कितनी, इसको क्या बनना 5,000 पर बेच दिया तो 5,000 यहाँ ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया 5 को इसको काट दिया, हमारा बच गया 1,000। ठीक है, यानी कि 977 की वस्तु हमने 1,000 में बेच दी तो कितने का डिफरेंस आ गया हमारे पास डिफरेंस आ गया 23 का। ठीक है, इसको इरेज कर दूं भाई, तो इसको इरेज कर देते हैं 23 बच गया हमारे पास 23। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 23/97 और इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो कि इसको किससे काटूं कि मेरे पास आ जाए। हमें दशमलव तक बताना है, यानी कि लगभग लगभग बताना है। ठीक है, मुझे इतना तो पता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब मैंने ये 2 ऑप्शन चेक करने हैं। आप सीधा आप क्या करते करो, ऑप्शन को जो है अगर मैं इसको 97 को 1.6 से कर दूं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के नाम के एक 0 और लगा दो ऊपर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 10 मान लूँ तो मेरे पास आ गया 9770। इसको अगर मैं 6 से करूँ तो 7 6 42। ठीक है, 7 6 42, 7 6 42, 42 और 4, 42 और 4, 4 46 हो गया। 42 43 44 45 46 का 6 ऐसा लग गया 4। ठीक है, और तो 9 6 54, 54 और 4 58। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ दूँ, अगर मैं इसको जोड़ूँ मेरे पास कितना बनता है देखो 2 आ रहा है, 7 और 6 14, 7 और 6 13 आता है ना 13। ठीक है, 13 13 और इधर 15 16 का 6, 9 और 5 14 15, यानी कि वहाँ तक नहीं आ रहा हमारे पास, 23 तक नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है भाई। ठीक है, ऑप्शन B इज द आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, यानी कि अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2.4 की जगह 4। ठीक है, तो हमारे पास लगभग 2300 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन B आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कि 1500 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्या होता है 20% की हानि होती है और उसने क्या है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। देखो भाई 1500 रुपये। ठीक है,
20% की हानि यानी कि 80 हो गया। क्या करना है उसने, 10% का लाभ लेना है यानी कि 110 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको काटा, ये कैंसिल होगी। ठीक है, अब ये 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 तो ये 12, 3 जोड़ 7 चौका 28, 4 पंजे 20। ठीक है, अगर इसको 2 से फिर काटता हूँ, अगर मैं इसको देखो, मैं इसको 2 से काट देता हूँ अगर मैं यहाँ से, तो मेरे बचेगा 18 दूनी 36, 2 सत्ते 14 पॉइंट में 5। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर, मेरे पास लगभग क्या बच गया, तो मेरे पास बच गया ये 18 इंटू में, अगर मैं इसको 11 यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये बच गया। ठीक है भाई, अब मेरे को क्या करना है, देखो 11 इसको मैं कर दूँ, अगर 11 पंजे 55, 5 आ गया। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, 5 लगाया, 5 और 7 2 7 और 2 12, 12 7 और 5 12 8 15, 15 1 16, 16 का 6 से लग गया 1। ठीक है भाई, 9 और 1 10, 10 की 0 से लग गया 1 और 1 1 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मशीन को 20% के लाभ पर जो 4800 रुपये में बेचा, यदि उसे 4500 में बेचा होता तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्या बता रहा है, देख 4800 था, बेचा जाता है यदि को भी कहता है यदि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, यानी कि 120, और उसको कितने बेचना है, 120। ठीक है, और इंटू में 100, क्योंकि सीपी निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या है, इसको 4500 में बेच दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, ये 0 काट दी, 12 से काटा, 12 चौका 48, 0। ठीक है, 0 से ये 2 0 कट गई, तुम्हारे पास बचा कितना, 40, इधर बचेगा उधर बचेगा 45। ठीक है भाई, आप किधर बचेगा 45, देख 40 से 45 कितने का लाभ, 5 का, बटे में 40 इंटू में 100, 5 से काटा 8, और 100/8 में आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, यानी कि 100/8 तो आपको पता ही क्या होता है, वो होता है 12.5, और क्या हमारे पास लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, देखो भाई कि राम ने जो है 7.5% के लाभ पर एक कुर्सी बेची, यदि उसने इसे 1430 आदि में बेचा होता तो उसे क्या होता, 35% का लाभ होता, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है, देखो कोई वस्तु थी भाई, उसको बेचा उसने 7.5, 7.5 कर लो इसको 7.5, और अगर इसको 7.5 की बजाय कितने में 35% लाभ में बेचा होता, सॉरी इरेज करते हैं। देखो ये सीपी था हमारा, इसको मैंने बेचा 7.5 लाभ पर। ठीक है, और इसको मैंने बेचा 35% के लाभ पर, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पूछा, तो अगर मैं इसको 35 में से 7.5 को अगर मैं इरेज निकाल लूँ, तो डिफरेंट मेरे पास बचता है 5, यहाँ बच गया, इधर से इधर ये हमारे पास बच गया यहाँ पर 27.5। ठीक है, 27.5 रुपये का उसको जो फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ़ायदा है इतना, और हमारे अकॉर्डिंग है 27.5, और सॉरी 27.5 था, तो पॉइंट के नाम की 0 यहाँ लगा दी, और उसने किराया मूल्य पूछा है मेरे से, तो मेरे को जो है 100 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मेरे को उसको काटा मैंने 11 पे, ये मेरा कट गया 4 पे, 11 से मैंने उसको काटा, 11 कम 11, 11 थी 33। ठीक है, और 13 चौके 52, और 2 0 हैं, यानी कि 5200। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5200 आ जाएगा, 5200। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक 96 रुपये में बेची, और उसको क्या होता है कि उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आपने क्या करना है, मैंने सीपी मान लिया मेरा एक्स है। ठीक है, यानी कि एक्स पर मुझे क्या हो रहा है, 100x के बराबर ही मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो गया, 96। अब आप या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या फिर आप जो है यहाँ पर x की वैल्यू रख के चेक कर लो। ठीक है,
एक्स की वैल्यू रख के चेक कर लो। जैसे कि मैं 50 रखता हूँ अगर, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने रखा 50 प्लस में 100 प्लस में 50, 150 आ गया, बटे में 100 आ गया, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या आना चाहिए, बराबर 96 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 0 से ये 0 काट दूँ, ये 0 काट दूँ तो 15 पंजे 75 आता है, जबकि आना चाहिए 96, ठीक है। यानी कि 50 मेरी वैल्यू नहीं होगी। अब मुझे इतना पता है कि मुझे जो वैल्यू है ना 50 से ज़्यादा रखनी है, ठीक है। 50 से ज़्यादा रखनी है। अगर मैं इसको यहाँ पर 60 रखूँ, ठीक है, 60 रखूँ तो मेरे पास 60 इंटू 160, ठीक है, तो 100 बटे में आएगा मेरा, तो 100 से मेरी 2 जीरो कट देंगे तो 16 छिक्के 96, यानी कि 60 इज़ द राइट आंसर। 60 आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 1 का। वो है कि जो श्याम है वो एक नोटबुक को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत के साथ 24 में बेचता है, तो श्याम के लिए उस नोटबुक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जैसे मैंने पहले कराया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसने क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर वही है, आप ऑप्शन रखोगे, ठीक है। अगर मैं रखूँ जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, ठीक है। मेरे को दिख रहा है कि 24 आना चाहिए, ठीक है। तो 24 आना चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने अगर मैं रखता हूँ 20, अगर मैं रखता हूँ तो मेरा यहाँ पे 120 बनेगा और बटे में 100 आएगा, ठीक है। तो मेरे को पता है ये 0 0 कर देगी तो 12 दूनी 24, ठीक है। 12 दूनी 24 मेरे को चाहिए, यानी कि 20 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। और इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। रोज़ाना आपको जो है दिल्ली पुलिस के लिए मैथ की और स्टैटिक GK की जो है यहाँ पर सीरीज़ शुरू की गई है। स्टैटिक GK की 3 वीडियो यानी कि 3 पार्ट हमने जो अपलोड कर दिए गए हैं। ये मैथ का पहला भाग है जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट टाइप कवर कराई है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।